हेलो गाइस, तो वापस से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यार गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में। और ये खबर आजकल कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है, हम पूरी बात करेंगे, पूरी स्टोरी बताऊंगा और कौन है बिल्किस बानो और क्या है ये केस, पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या मिस मत करना। तो दोस्तों बात करते हैं स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, इससे आप मोटिवेशन मिलता है। तो यार गाइस, समय को बिना बर्बाद किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2002 के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 लोगों को सोमवार 15 अगस्त को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया, जब गुजरात सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने सजा की छूट के लिए उनके आवेदन को मंजूरी दे दी थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राज कुमार ने कहा कि छूट के आवेदन पर विचार किया गया क्योंकि दोषियों ने जेल में 14 साल पूरे किए थे और उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार आदि जैसे कारण की वजह से उनको रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो के हमलावरों को उम्र कैद की छूट एक देशद्रोह है, पीएम के वादे के साथ विश्वासघात है। इस दौरान बिल्किस के साथ बेरहमी से गैंगरेप किया गया था। गोधरा ट्रेन जलाने के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा, उस समय वह 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। उसके परिवार के 7 सदस्यों की दंगाइयों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बिल्किस बानो कौन है और 2002 में उनके साथ क्या हुआ था? 28 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर पिछले दिन की घटना के बाद राज्य में हिंसा भड़कने के बाद बिल्किस दाहोद जिले के राधिकपुर गांव से भाग गई, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस को आग लगा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोगों की मौत हो गई। अयोध्या से लौट रहे पैसेंजर और कार सेवकों की बिल्किस के साथ उसकी बेटी सालेहा, जो उस समय मात्र 3.5 साल की थी, और उसके परिवार के 15 अन्य सदस्य थे। कुछ दिन पहले बकर ईद के अवसर पर उनके गांव में हुई आगजनी और लूटपाट के डर से वे भाग गए। 3 मार्च 2002 को परिजन छप्परवड़ गांव पहुंचे। चार्जशीट के मुताबिक उन पर हसिया, तलवार और लाठियों से लैस करीब 20 से 30 लोगों ने हमला किया था। हमलावरों में 11 आरोपी युवक भी थे। बिल्किस, उसकी मां और 3 अन्य महिलाओं के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उन्हें बेरहमी से पीटा। राधिकपुर गांव के मुसलमान के 17 सदस्य का एक परिवार में से 8 लोगों को मार दिया गया, 6 लापता थे। हमले में केवल बिल्किस, एक आदमी और एक 3 साल का बच्चा बच गया। हमले के बाद कम से कम 3 घंटे तक बिल्किस बेहोश रही। उसके बाद होश में आई। उसने एक आदिवासी महिला से कपड़े उधार लिए और एक होमगार्ड से मिली, जो उसे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया। उसने हेड कांस्टेबल सोमा भाई गौरी के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसने सीबीआई के अनुसार भौतिक तथ्यों को दबाया और उसकी शिकायत का एक विकृत और छोटा संस्करण लिखा। गोधरा राहत शिविर में पहुंचने के बाद ही बिल्किस को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसके मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, जिसमें कि सीबीआई द्वारा जांच का आदेश दिया। बिल्किस, सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी की सुरक्षा के लिए पोस्टमार्टम परीक्षा को बहुत ही कम से कम तरीके से किया गया था। सीबीआई जांचकर्ता ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले और कहा कि 7 शवों में से किसी की भी खोपड़ी नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर काट दिए गए थे ताकि शवों की शिनाख्त ना हो सके। और बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुकदमे को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र ले जाया गया। मुंबई की अदालत में 6 पुलिस अधिकारियों और 1 सहित 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए थे। सरकारी डॉक्टर, जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपी को एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचने, हत्या, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। हेड कांस्टेबल को आरोपी को बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड बनाने का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने सबूतों के अभाव में 7 लोगों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। अदालत ने माना कि जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई और नरेश कुमार मोर्तिया, जिसकी मौत हो चुकी थी, बिल्किस के साथ बलात्कार किया था, जबकि शैलेश भट्ट ने उसकी बेटी सलेहा को जमीन पर पत्थर से कूटकर मार डाला था। दोषी ठहराए गए अन्य लोगों को में से राधा श्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई भोनिया, प्रदीप भोनिया, वाका भाई भोनिया, राजू भाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदन और हेड कांस्टेबल सोमा भाई मेरी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि अपराध गौरी को छोड़कर को समझाने वाले की बावजूद इन आरोपियों को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि गैरकानूनी सभा
हिस्सा होने के कारण अपराध की जिम्मेदारी वितरित की जाती है और कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बिल्किस बानो गैंगरेप मई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषियों की छूट का फैसला करने को कहा था। उसके बाद क्या हुआ? मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार मामले में 11 लोगों की दोषी सिद्ध आजीवन कारावास को बरकरार रखा और पुलिस कर्मियों को डॉक्टर सहित 7 लोगों को बरी कर दिया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस को 2 सप्ताह के भीतर मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। उसने 5 लाख रुपए मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और शीर्ष अदालत ने समक्ष एक याचिका में राज्य सरकार से अनुग्रह मुआवजे की मांग की थी। और दोस्तों आज का वीडियो यही था, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ यार गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार फिर से हाथ जोड़ता हूँ आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।